हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल की जो क्लास है, इस क्लास में हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, इनके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की, जिनका विवरण अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में किया गया है। ठीक है मित्रों, इनकी प्रेरणा जो है कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है मित्रों? आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। ठीक है, और इनका जो विवरण है वो है किसमें? संविधान के भाग 4 में। ठीक है मित्रों, किसमें? संविधान के भाग 4 में। ठीक है, कौन से भाग में है? संविधान के कौन से भाग में है? इनका 4 भाग में है। और अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णित है या इनका वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4 में। ठीक है मित्रों, इनकी जो प्रकृति है, नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो कैसी है? सलाहकारी। कैसी है मित्रों? और जो मौलिक अधिकार थे, वो मौलिक कर्तव्य थे, इनकी भी प्रकृति कैसी थी? सलाहकारी थी। ये वाद योग्य नहीं है। जैसे मूल अधिकारों के बारे में हम न्यायालय में शरण ले सकते हैं, वाद विवाद उन पर हो सकता है, तो ये वाद योग्य नहीं होते। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है, यानी इन पर कानून न्यायपालिका में चर्चा नहीं होती। ठीक है, या नीति निर्देशकों का यानी कि मतलब क्या होगा इनका कि नीति निर्देशक तत्व इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायपालिका की सहायता नहीं ली जा सकती। न्यायपालिका की सहायता नहीं ली जा सकती। ठीक है मित्रों, नीति निर्देशक तत्व जैसे मूल अधिकार वाद योग्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी इनको लागू करवाने के लिए न्यायपालिका की सहायता नहीं ली जा सकती। ठीक है, ये जो है नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सलाह देते हैं। ठीक है मित्रों, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं हमारे, वो उनका वर्णन, जिनका वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, ये राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। ठीक है मित्रों, क्या करते हैं? सलाह देते हैं। इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है? सलाहकारी। इसीलिए ये सरकार के दोनों स्तर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 36 में क्या है। अनुच्छेद 36 में क्या है? इसमें राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 जो है इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, यानी सरकारों को परिभाषित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शामिल हैं। ठीक है, अनुच्छेद 37 में क्या वर्णित है? ठीक है, अनुच्छेद 37 में राज्य का कर्तव्य। अब राज्य का कर्तव्य से मतलब राज्य सरकार का कर्तव्य। राज्य सरकार का
ठीक है, कर्तव्य। राज्य से मतलब क्या हो जाएगा, राज्य सरकार का मतलब, ठीक है। यानी राज्य सरकार जब भी कोई कानून बनाए, राज्य सरकार के लिए कर्तव्य है अनुच्छेद 37 में कि राज्य सरकार जब भी कोई कानून बनाए तो बनाने से पहले नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान अवश्य कर ले, यानी नीति निर्देशक तत्वों पर ध्यान जरूर करे या ध्यान दे। ये राज्य सरकार का कर्तव्य है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 37 में किया गया है। ठीक है मित्रों, किसमें किया गया है, अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर अनुच्छेद 38 क्या कहता है। इसमें लोक कल्याण की भावना को विकास करने का, लोक कल्याण की भावना का विकास, लोक कल्याण की भावना के विकास पर जोर दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 38 में। किसमें मित्रों, अनुच्छेद 38 में। ठीक है, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39, इसमें स्त्री पुरुष समानता पर जोर दिया गया है, और वो भी आर्थिक रूप से। किससे, यानी आर्थिक रूप से स्त्री और पुरुष की समानता पर जोर दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 39 में, सॉरी, किसमें, अनुच्छेद 39 में। ठीक है मित्रों, यानी अनुच्छेद 39 में जो स्त्री पुरुष के लिए जो समानता का अधिकार है वो किसमें है, आर्थिक रूप से। किसमें है, आर्थिक रूप में, यानी कि जो काम पुरुष कर रहा है वही काम अगर स्त्री कर रही है तो उनको वेतन जो है वो समान मिलना चाहिए। ठीक है मित्रों, ये अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 39 है वो राज्य सरकार को ये सलाह देता है कि अगर पुरुष के बराबर महिला उसी काम को कर रही है तो दोनों का जो तनख्वाही वेतन का जो रेशो है वो समान होना चाहिए। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 39 क्या, अनुच्छेद 39 क्या क्या कहता है, अनुच्छेद 39 क्या है, ये क्या कहता है, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता यानी असाध्य और गरीब लोगों के लिए फ्री कानून, असाध्य और गरीब लोगों के लिए फ्री कानून और इनकी सहायता के लिए वकील उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, ये निशुल्क जो विधिक सहायता है, इस विधिक सहायता में नीति निर्देशक तत्वों ने अनुच्छेद के द्वारा ये सलाह दी है सरकार को कि जो असाध्य लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो न्याय तक नहीं पहुंच पाते, खर्चा उनको अधिक आता है, उसका वो वहन नहीं कर पाते, तो इसके लिए उनको सरकार निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करे, वकील मुहैया कराए। ठीक है, इसके लिए सरकार ने भी कदम उठाए हैं और जैसे लोक अदालत की स्थापना की है। ठीक है, लोक अदालत। ठीक है मित्रों, ये अनुच्छेद 39 के अनुसार इन लोक अदालतों की स्थापना हुई है, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों ने सरकार को यह सलाह दी है कि गरीब और असाध्य लोगों को जिनके पास संसाधन नहीं है उनको भी कानून मिले, इसके लिए सरकार कम खर्चीली या मुफ्त में न्यायिक व्यवस्था बनाए। इसके लिए सरकार ने लोक अदालतों की स्थापना की है। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 जो है वो जो अनुच्छेद 40 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो नीति निर्देशक तत्व सरकार को पंचायतों की स्थापना की सलाह देता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में जो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार को पंचायतों की स्थापना की सलाह देता है। ठीक है मित्रों, किसकी सलाह देता है,
पंचायतों की स्थापना की सलाह देता है अनुच्छेद 40। और मुफ्त में विधिक सहायता के लिए सलाह दी है अनुच्छेद 39 कै में। किसमें? अनुच्छेद 39 कै में। और अनुच्छेद 39 जो प्रॉपर है वो क्या करता है? वो स्त्री आर्थिक रूप से स्त्री और पुरुष की समानता की सलाह देता है सरकार को। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 व 41 अनुच्छेद 41 अनुच्छेद 41 जो कहता है, क्या कहता है? काम और शिक्षा, और शिक्षा कौन सी? व्यावसायिक। व्यावसायिक शिक्षा, काम और शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने की सलाह देता है कि व्यवस्था। अनुच्छेद 41 में जो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार को काम की व्यवस्था करने की और शिक्षा यानी कि व्यावसायिक शिक्षा करने की व्यवस्था की सलाह देता है। ठीक है, अनुच्छेद 42 अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 42 का नीति निर्देशक तत्व सरकार को सलाह देता है महिला स्वास्थ्य, और प्रसूति सहायता की व्यवस्था। प्रसूति सहायता की व्यवस्था। कौन सा निर्देशक तत्व? अनुच्छेद 42 में वर्णित जो नीति निर्देशक तत्व है वो महिला स्वास्थ्य और सरकार को प्रसूति सहायता की व्यवस्था करने की सलाह देता है। ठीक है, अनुच्छेद 43 जो है वो सरकार को आदेश देता है, या सरकार को आदेश, क्योंकि निर्देशक तत्व जो हैं वो आदेश नहीं देते बल्कि सलाह देते हैं, और सरकार माने या नहीं माने ये इस सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 43 जो है वो मजदूरों के विकास संबंधी नियम बनाने की सलाह देता है। ठीक है, क्या करता है? मजदूरों के विकास संबंधी नियम बनाने की सलाह देता है अनुच्छेद 43। ठीक है, कौन सा निर्देशक तत्व? अनुच्छेद 43। ठीक है, अनुच्छेद 43 कै। अनुच्छेद 43 कै ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के माध्यम से सरकार को क्या सलाह दी गई है कि व्यावसायिक प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता हो। व्यावसायिक प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता हो। ठीक है मित्रों, क्या सलाह दी गई है कि व्यावसायिक प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता तय हो, निश्चित की जाए। अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता सिविल कोड की जो बात कही गई है वो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 में इसकी सलाह दी गई है। किसको? सरकार को। किसको दी गई है मित्रों? सरकार को। अनुच्छेद 44 में सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की सलाह दी गई है। ठीक है,
ठीक है मित्रों। इसके बाद अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में जो कहा गया है वो है शिक्षा से संबंधित। अनुच्छेद 44 जो है, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, सिविल कोड, इसमें सभी जैसे 3 तलाक का संबंध है, इसका संबंध भी अनुच्छेद 44 से। किससे है? अनुच्छेद 44 से है, क्योंकि सभी नागरिक, देश के जो सभी नागरिक हैं उनको समान कानून हैं या उनके लिए समान कानून बनाए गए हैं नागरिकों के लिए। तो जो 3 तलाक का जो हटाया गया है 3 तलाक को, ये अनुच्छेद 44 का जो नीति निर्देशक तत्व है इसकी सलाह पर हटाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 45। अब ये जो समान नागरिक का जो सिविल कोड जो है ये केवल भारत के गोवा में लागू है। कहाँ है? गोवा में लागू है सिविल कोड। अनुच्छेद 45 शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित सलाह दी गई है सरकार को। किससे संबंधित? शिक्षा से संबंधित। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 जिसमें SC ST के विकास की व्यवस्था है। इस अनुच्छेद 46 में SC और ST के विकास की व्यवस्था की बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 46 में SC ST के विकास की व्यवस्था की बात कही गई है। ठीक है मित्रों। अनुच्छेद 47 में जीवन स्तर को सुधारने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 47 जो है, इस अनुच्छेद 47 में जीवन स्तर को सुधारने की व्यवस्था की सलाह दी गई है। जीवन स्तर को सुधारने की सलाह है। कौन सी सलाह है मित्रों? जीवन स्तर को सुधारने की सलाह सरकार को दी गई है। ठीक है, यह जीवन स्तर को सुधारने की व्यवस्था की जाए। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन में सुधार हो। अनुच्छेद 48 जिसमें कृषि और पशुपालन में सुधार करने की सलाह दी गई है। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन में सुधार किए जाए एवं इस अनुच्छेद के तहत यह भी सलाह दी गई है कि दुधारू पशुओं का वध निषेध किया जाए, यानी कि दुधारू पशुओं को जो वध है उसको निषेध किया जाए। दुधारू पशुओं के वध पर कोई कानून बनाया जाए। ठीक है। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49 में इतिहास से जुड़े हुए स्मारकों की सुरक्षा की सलाह दी गई है। इतिहास से जुड़े हुए स्मारकों की सुरक्षा की सलाह दी गई है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 49 में। और अनुच्छेद 50 इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का वर्गीकरण या पृथक्करण करने की सलाह दी गई है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के वर्गीकरण या उनको पृथक्करण अलग अलग किया जाए, ऐसी ये सलाह दी गई है। ठीक है मित्रों। और अनुच्छेद 51 जो है, उस अनुच्छेद 51 में सलाह क्या दी गई है? अंतर्राष्ट्रीय, अनुच्छेद 51 जो है, उस अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय
शांति व्यवस्था के लिए सलाह दी गई है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं जिनका 36 से 51 में वर्णन किया गया है और इसमें हर अनुच्छेद में सरकार को सलाह दी गई है। ठीक है मित्रों, तो आज की राजनीति पॉलिटिकल की क्लास में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों।